हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे हम शॉर्ट में केब कहा जाता है। ये बोर्ड इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एडवाइजरी बॉडी है। तो चलिए समझते हैं ये कब बना, कब डिसॉल्व हुआ और फिर दोबारा कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। एस्टैब्लिशमेंट एंड डिसोल्यूशन 1920 टू 1923। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके एस्टैब्लिशमेंट की। केब को 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था ताकि एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज पर गवर्नमेंट को एडवाइस मिल सके, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद यानी 1923 में इसे डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर रही थी और एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमी कहकर इस बोर्ड को बंद कर दिया गया। रिवाइवल एंड फंक्शनिंग 1935 टू 1994। बाद में 1935 में गवर्नमेंट ने इस बोर्ड की इंपॉर्टेंस को समझा और केब को दोबारा रिवाइव किया। 1935 से लेकर 1994 तक केब लगातार काम करता रहा। ये एक नेशनल लेवल एडवाइजरी बॉडी बन गया जहां सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर एजुकेशन पॉलिसीज और रिफॉर्म्स डिस्कस करते थे। यानी एजुकेशन के डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन में केब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रोल इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब बात करते हैं केब के रोल की। जब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 और उसका मॉडिफाइड वर्जन 1992 आया, तो उस पॉलिसी ने केब के पिविटल रोल को रिकॉग्नाइज किया। केब एक ब्रिज की तरह काम करता है जो सेंटर और स्टेट्स को एजुकेशन के कॉमन गोल्स के लिए जोड़ता है, जैसे इक्वालिटी इन एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन और करिकुलम रिफॉर्म्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन 2004। 1994 के बाद कुछ सालों तक केब इनएक्टिव रहा, लेकिन जुलाई 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया और इसका पहला मीटिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद हुआ 10 और 11 अगस्त 2004 को। इसके बाद केब ने फिर से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की और एजुकेशन पॉलिसीज के रिव्यू, करिकुलम चेंजेस और टीचर एजुकेशन जैसे इश्यूज पर फोकस किया। इम्पॉर्टेंस ऑफ केब टुडे। आज भी केब एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है जो एजुकेशन के नए चैलेंजेस जैसे एनईपी 2020, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर सेंटर और स्टेट्स को मिलकर काम करने के लिए गाइड करता है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां एक्सपर्ट्स, मिनिस्टर्स और एजुकेटर्स मिलकर डिस्कस करते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। समरी। चलिए एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ईयर इवेंट 1920 केब established, 1923 dissolved for economy, 1935 revised, 1994 became inactive, 2004 reconstituted again. केब आज भी एजुकेशन के फील्ड में एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट स्टोरी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केब, इट्स हिस्ट्री, रोल एंड इम्पोर्टेंस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, keep learning and keep growing.